ये ज़मीन जो है ये हमारे दादा के नाम पे है, मैं उसका पोता हूँ, ये उसका पर्चा है, ठीक है। और मामला न्यायालय में लंबित है, ठीक है। तो आप न्यायालय का सम्मान करिए, आप न्यायालय का इंतज़ार करिए। आप भी बोल रहे हैं कि न्यायालय ने आदेश दिया है नापी का, तो आप क्यों नहीं उस आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों आपको इतनी जल्दी है जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? अगर बोलता कोर्ट का मामला कोर्ट से नापी होगा तो कोर्ट सबके लिए नियम बराबर है, खाली मेरे लिए है? नियम सबके लिए बराबर है, सब लोग बनाया घर, नियम सबके लिए बराबर है। आखिर वो लोग घर बना लिया है, वो लोग कोर्ट का उल्लंघन कर सकता है, हम अपना जन्मीन काम करे तो हमको रोक रहा है? बोलिए, छन्नू शमसुल मौलाना का बेटा छन्नू अंकल लोग सबको बना रहे हैं घर, और हम बना रहे हैं तो इसको दिक्कत हो रहा है। ये लेकर आता है बाहुबली सब क्रिमिनल सबको, दादा सबको लेकर के आता है, मेरा काम रुकवाता है, रड डलवाता है, देखते रड सब पूरा लगा दिया, घर में आके पत्थर करता है, टेबल तोड़ दिया, ये कर दिया, परेशान एकदम परेशान कर दिया ये लोग इस तरह करके एकदम। गुड्डा फसिया डंगाल भतडिया मौजा के दाग नंबर 60 जमीन का यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों यहां नकाबपोशों द्वारा सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाने की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस खबर को हमने आपको दिखाया था। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस जमीन विवाद में अब दूसरे पक्ष यानी जमाबंदी रैयत के पोते और बेटों के पक्ष का बयान सामने आया है। दरअसल इस पूरी जमीन के जमाबंदी रैयत साबिर अली हैं। साबिर अली के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। आज यह विवाद कथित रूप से इन्हीं के वंशजों यानी बेटा पक्ष और बेटी पक्ष के बीच चल रहा है। मामला पिछले 40 सालों से न्यायालय में लंबित है, यानी टाइटल सूट के तहत कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बेटियों को भी हिस्सेदारी का प्रावधान है। इसी को आधार बनाकर बेटी के वंशज खुशबू खातून द्वारा जमीन की घेराबंदी कराई जा रही थी, जिसके बाद मामला पूरी तरह तुल पकड़ गया। जब हमारी टीम ने दोनों पक्षों की बात सुनी तो दोनों के अपने अपने तर्क है। जमाबंदी रैयत के बेटे पक्ष के मुहाजिर अबू निफा उर्फ जुन्नू का कहना है कि खुशबू खातून उनकी दूर की रिश्तेदार हैं, उन्हें सिर्फ रहने के लिए मौखिक रूप से जमीन दी गई थी, जिस पर उन्होंने मकान भी बनाया। बेटा पक्ष का आरोप है कि खुशबू खातून अब बाकी जमीन को घेर कर बेचने की फिराक में है। उनका कहना है मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अदालत का जो भी अंतिम फैसला आएगा और जितनी भी जमीन उनके हिस्से में जाएगी हम खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन फैसला आने से पहले बाकी जमीन पर अतिक्रमण या घेराबंदी करना बिल्कुल गलत है। और हम जो घेराबंदी कर रहे हैं वह मेरी बाप दादा की अपनी पैतृक जमीन का संरक्षण कर रहे हैं। इधर जो कल की घटनाएं हैं, जो वो आरोप लगा रही है, वो सरासर एकदम गलत है, वो सही नहीं है। वो बहुत दूर की रिलेटिव है जिसको तत्काल उस घर में रहने के लिए दिया गया, जो 3-4-5 साल से वो वहाँ पे रह रही है, और धीरे धीरे अब वहाँ पर के सारे ज़मीन को वो घेराबंदी करके फिर जिस तरीके से आगे आप देख रहे थे कि 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा ज़मीन को वो दूसरे के सुपुर्द, इसको भी ये वही करने का इनका मकसद है। इसलिए जल्दबाजी में ये उसको काम करा रही है। हम लोगों के विरोध करने के बाद भी हम ही लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इसका मूल रैयत हम लोग हैं। जब वो कहता है कि मामला न्यायालय में कोर्ट में कोई जरूरत है, कोर्ट से नापी का ऑर्डर हुआ है, अभी नापी हुआ नहीं, तो जब नापी हुआ नहीं है तो आपकी हुई कैसे? आप नापी करवा लीजिए, फिर आपको नाप देगा, कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, दखल जाने दे देगा तो आपकी हो जाएगी ना। अभी आपकी कैसे है? आगे में घेर रहा है, एक ही प्लॉट है। अब जो अरे जिसकी नहीं, इन लोगों की पैतृक संपत्ति है तो ये अपनी संपत्ति का बचाव करेगा, जमीन तो उठा के लेके नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बेटी पक्ष के वंशज खुशबू खातून का अपना पक्ष है। उनका आरोप है कि जब मामला कोर्ट में है तो दूसरा पक्ष घेराबंदी क्यों कर रहा है? अगर वो काम रोकेंगे तो हम भी रोक देंगे। खुशबू खातून ने एक गंभीर आरोप यह भी लगाया कि बीते दिनों जब वहां बाउंड्री पिलर का काम चल रहा था तो कई असामाजिक तत्वों ने आकर ईंट पत्थर चलाए और मिस्त्री के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। इस पूरे विवाद में कोर्ट का फैसला जो भी आए वह तो कानून तय करेगा, लेकिन इस मामले का सबसे खौफनाक और चिंताजनक पहलू यह है कि इस पारिवारिक लड़ाई में अब कथित भूमाफिया और बाहरी गुंडों की एंट्री हो चुकी है। जिस तरह से पिछले दिनों नकाबपोशों ने आकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े फोड़े, गाली गलौज की, यह गोड्डा जिला प्रशासन और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। सवाल उठता है कि क्या पर्दे के पीछे से कोई भूमाफिया तंत्र एक ही परिवार के लोगों को आपस में लड़ाकर इस कीमती जमीन को हड़पने की साजिश कर रहा है? जमीन का फैसला आज नहीं तो कल कोर्ट से हो ही जाएगा, लेकिन इस विवाद के आड़ में किसी की जान माल का नुकसान होना किसी रूप से सही नहीं है। जमीन के इस टुकड़े पर दोनों पक्षों के अपने दावे हैं।
बुजुर्गों का कहना है कि वे अदालत के हर फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन प्रशासन को जागना होगा। ऐसे कथित भूमाफिया और गुंडों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है, जो इन पारिवारिक विवाद में घी डालने का काम कर रहे हैं। कई तरह की बातें उठ रही है। देखिए, इसमें मूल रैयत हम लोग हैं, साबर अली का वंशज हैं हम लोग। हमारे पिताजी उनके पुत्र थे और दो पुत्र थे उनके, मौलाना शमसुल हक और फैले करीम, दोनों गुजर गए। हम लोग उस ज़मीन को देखभाल कर हम लोग बाउंड्री भी करा के रखा था सब, लेकिन ये जो गुलशन जो है, ये खुशबू जो कुमारी जो कर रही है, इसका जो है बहुत दूर का रिश्ता में है और इसको कोर्ट ने दिया नहीं है। टाइटल सूट जो चलता है, इसका मामला बहुत लंबी चलता है। जब आपको कोर्ट देगा तब उस पर आप काबिज हो सकते हैं। आप बोलिएगा हमको डिग्री हो गया, हम अमीन वाली हो गया, थोड़े अमीन बोल दिया कि तुम दे दो नाप के। और ये लोग भू माफिया के साथ रह के दबंगई करके इसके पूरे पूर्व में 25 में ज़मीन को 2 कट्ठा पीछे घेर के चला गया। और हम लोग दबंगई के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। कानून का हमने आवेदन भी दिया, कोई कार्रवाई हुई नहीं। इस तरह हम लोग अपनी ज़मीन को पूरी ज़मीन को हम घेरवा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, एक तरफ वो कहता है कि मामला न्यायालय में, कोर्ट में कोई जरूरत है। कोर्ट से नापी का ऑर्डर हुआ है, अभी नापी हुआ नहीं। तो जब नापी हुआ नहीं है तो आपकी हुई कैसे? आप नापी करवा लीजिए, फिर आपको नाप देगा, कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, दखल देने दे देगा तो आपकी हो जाएगी ना। अभी आपकी कैसे है ये बताइए। अभी तो टोटल गलत काम वो कर रहा है, न्यायालय को भी ठेंगा दिखा रहा है। जब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि न्यायालय में आदेश हुआ है नापी का, तो नापी का इंतजार कीजिएगा ना। इतनी जल्दी क्या कोई जमीन को लेकर भाग रहा है? इतना दिन से पर्ची पड़ा हुआ था, कहाँ कोई कुछ किया? वो कह रही थी कि आगे में घेर रहा है, एक ही प्लॉट है। अब जो अरे इसकी नहीं, इन लोगों की पैतृक संपत्ति है तो ये अपनी संपत्ति का बचाव करेगा। जमीन तो उठा के लेके नहीं जा रहा है, लेकिन आपको अधिकार है क्या, ये बतलाइए आप। तो क्या लगता है उनके पीछे कौन? भू माफिया है, पैसा उससे लेके काम करवा रहा है। भू माफिया सामने नहीं आ रहा है, आगे कर दिया ये लोग को। और खुद वो लड़का कभी मौजूद नहीं रहता है प्लॉट पे। जब हम लोग जाते हैं प्रशासन को लेके या खुद जाते हैं तो वो लड़का नहीं रहता है, लेडीज को आगे कर देता है, जिसके चलते हम लोग मजबूर हो जाते हैं। लेडीज से बात करना, कोई न कोई एलिगेशन लगा देंगे तो फंसेंगे हम। वो गुंडा सबको बुलाया था, सबको छन्नू रुकिए ना, उसको हम फोटो भी निकाल के आपको देंगे, सबका चेहरा चलाने लगा, हमको धकेल दिया, पूरा बारिश काटने लगा हमको, पूरा धकेल के एकदम हमको पता तुमको कुछ नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा कुछ नहीं यार। आधा हिस्सा हमारा उसका गोतिया बनाया है घर, और हम भी बनाए हैं। एक सांस में वो है, एक सांस में खींच रहे हैं, यहाँ पर बंदोरी दे रहे हैं। तार घींच लिया। हम लोग काफी डरे हुए हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 10-20 लड़का 25 लड़का कभी भी लेके वहाँ जाएंगे और आ रहे हैं। ये आज लगातार ये कहानी चल रहा है। उन लोग का जो बयान सामने आया है वो बता रहे हैं कि जब कोर्ट में जो है मामला पेंडिंग है, हाँ। तो वो घेराबंदी क्यों करा रहा है? कोर्ट का आदेश का इंतजार करे। तो आगे काम क्यों हो रहा है? आगे क्यों नहीं कानून कार्यवाही हो रहे हैं? घर कैसे बना लिया? घर ये लोग का, ये भी मेरा एक दादी का ये है, एक दादी का हम है। हाँ, उसमें ये है अख्तर चचा है, उसका इसका फकरू चचा लगेंगे, जाकिर चचा है, बौनी चचा, उसका देखिए जमीन प्रति खिलाफ। हम लोग ने उसमें कुछ करने गए, और जब हम अपना ये प्लॉट में करें, वो क्यों बार बार हमको ये कर रहे हैं? मतलब आपका कहना है कि जब कोर्ट में केस है तो अगला पक्ष बाउंड्री कर रहा है, इसीलिए हम लोग भी कर रहे हैं। और मेरा तो खुला हुआ जगह है, उसका तो रहने सहने का घर भी है। फैसला नहीं हुआ तो कैसे पता चला किसका कौन सा प्लॉट है? किसका कौन सा? ये मेरे पास पेपर है, हम रैयत है। ये रैयत तो सब मिला जुला के है। हाँ, सब लोग रैयत है। तो मतलब पता, जब फैसला ही नहीं हुआ किसका कौन सा हिस्सा है तो कैसे पता चल रहा है? पेपर आपस में बांट लिए क्या आप लोग? हाँ, वो आप देखिए, पहली बात क्या है, वो अपना मर्जी से ही दिया हमको। अच्छा। जिस जगह भी दिया है, पहले हो चुका है हाँ, बंटवारा। बाप दादा जो भी किया ना बंटवारा, वो लोग अपना ही मर्जी से दिए हैं। और जब दे भी दिया, उसमें भी हम मान गए, राजीनामा हो गए कि चलो ठीक है। और देने के बाद फिर से वो ये सब कर रहे हैं कि जो भी दिए वो भी छीनेंगे। अगर हम दूर कर रहते हैं तो हम यहाँ घर कैसे बनाने दिया? हम घर कैसे बनाए? वो बोल रहे हैं कि उनको रहने के लिए दिए। रहने के लिए दिए तो ठीक है। ये नजदीक का है, ये भी तो दूर का है। फिर ये भी तो दूर का है, तो बाहर से आके बसा है। ये भी इसका कहाँ घर पता कहाँ है? इसका किसी को पता है? यहाँ पे ये भी तो बाहर जाके बसा यहाँ पे, तो इसको सब कुछ क्लियर हो गया और मेरे नाम सबको रहने दे दिया।
जैसे मेरा दादी 2 बहन, मेरा दादी का 2 भाई, तो एक भाई वहाँ पर बना रहा है, वो लोग इसका पूरा भाड़ा लगा हुआ है, पूरा पैसा उठा है इसको। हाँ, ये भाड़ा लगा गिट्टी, एक भाई गिट्टी उट्टी लगाया, भाड़ा लगा रहा, पैसा वसूल रहा, एक भाई यहाँ बिल्डिंग कर लिया, एगो बना रहा है आगे, ठीक है। हाँ, और हम काम लगाते तो बार बार आकर के बाधा करता। अगर बोलता है कोर्ट का मामला कोर्ट से नापी होगा, तो कोर्ट सबके लिए नियम बराबर है, खाली मेरे लिए है। नियम सबके लिए बराबर है, प्लॉट में सब लोग बनाया घर, नियम सबके लिए बराबर है। आखिर वो लोग घर बना लिया है, वो लोग कोर्ट का उल्लंघन कर सकता है, हम अपना जन्मीन काम करे तो हमको रोक रहा है। बोलिए, छन्नू शमसुल मौलाना का बेटा छन्नू अंकल लोग सबको बना रहे हैं घर, और हम बना रहे हैं, तो इसको दिक्कत हो रहा है। ये लेकर आता है बाहुबली सब, क्रिमिनल सबको, दादा सबको लेकर के आता है, मेरा काम रुकवाता है, रड अलगवाता है, देखते रड सब पूरा अलगा दिया, घर में आके पत्थर करता है, टेबल तोड़ दिया, ये कर दिया, परेशान एकदम परेशान कर दिया ये लोग इस तरह करके। एकदम सीसी कैमरा तो क्या बाकी रखा है, बोलिए। अंतिम निष्कर्ष यही है कि जमीन का मालिकाना हक तो अदालत तय करेगी, लेकिन तब तक वहां शांति बनाए रखना, किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को रोकना और बाहरी बदमाशों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसना जिम्मेदारी है, ताकि किसी बड़े जानमाल के नुकसान को टाला जा सके। कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, हम मूल रैयत हैं, हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी है और आज से नहीं है। हमारे फुफ्फू के गुट से ये लोग आते हैं। फुफ्फू, चूँकि मुस्लिम धर्म में बहन का भी कुछ हिस्सा होता है, ठीक है, तो हमारे फुफ्फू को डेट किए हुए 50 साल से ऊपर हो गया, 50 साल से ऊपर हो गया उसको डेट किए हुए। ये मूल रैयत कौन है, किनके नाम से पूरी? ये साबिर अली के नाम से है, हाजी शेख साबिर अली के नाम से है। मैं उनका पोता हूँ। पहले मेरे वालिद साहब थे, अभी वालिद साहब नहीं रहे, तो हम लोग हैं सारे 5 भाई हम लोग हैं, 4 बहन हैं हम लोग, ठीक है। बड़े पापा के हैं, उन लोगों का भी है वहाँ, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रेख कर रहे हैं, चारों बगल हमारा बाउंड्री किया हुआ था पूर्व से। जो आरोपी पक्ष है, जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो लोग कौन है? ये लोग बहुत दूर के रिलेटिव हैं, फुफ्फू गुट से हैं, फुफ्फू गुट से हैं, ठीक है। फुफ्फू का बेटा का बेटी है, बहुत दूर के रिलेशन है। अगर क्या उस संपत्ति में वो लोग किसी भी तरीके से हिस्सेदार हैं, तो जितना हिस्सा उनका है उतना पे वो तो घर बना के रह ही रहे हैं। ऑलरेडी उनका घर बना हुआ है और उसमें वो रह रही है। बंटवारा हो चुका है क्या? नहीं, बंटवारा कुछ नहीं हुआ, ऐसे मौखिक तौर पर आप लोगों ने उसको हिस्सा कुछ रहने के लिए दिया, तय नहीं हुआ कि कितना हिस्सा? नहीं, कोई तय नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है, मामला न्यायालय में है तो तय नहीं हुआ है। तो वो दावा करते हैं 7 कट्ठा वगैरह का, ये क्या? नहीं, देखिए, जो भी उनका दावा है वो गलत, ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए। जिस तरीके से उनका आरोप है कि मेरा हिस्सा है, हमको डिग्री हो गया है, डिग्री होल्डर वो नहीं है, डिग्री होल्डर हम है। प्लेंटिफ हमारे बड़े फादर थे, ठीक है, हम दोनों के बीच में केस था, ठीक है, डिग्री होल्डर हम है। आप पेपर उनका भी देख लीजिए, ठीक है। और न्यायालय मामला है तो आप इंतजार करिए न्यायालय का। न्यायालय आपको देती है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। न्यायालय जब आपको देगी आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, हम भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जब आपको न्यायालय दी नहीं है तो आप क्यों इतना बलजबड़ी कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सारे गुट को लेकर के बैठते हैं? इस तरह कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, घर में पथराव किया, फिर जाके ये फिर कल काम किया। प्रशासन का हम लोग बोलते हैं, प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कहाँ से लेकर के आता है गुंडा, इतना बड़ा बड़ा गुंडा सब लेकर के आता है, कोई सुनता ही नहीं। कल अम्मी को मार दिया, भीख मांग रहे, हमको कहीं फैसला नहीं। आगे ऐसा क्यों मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बताइए आप लोग, क्यों नहीं फैसला हो रहा है? इस तरह का मेरे पर गुंडागर्दी करके ये सब क्यों काम हो रहा है? हम अकेला लेडीज, मेरी माँ एक रहती है, मेरा हस्बैंड बाहर में रहते हैं। कभी भी कोई भी खतरा किसी भी परिवार में, जान मारने का धमकी खुलेआम दे चुक रहा है वो। कहता कभी इसका भाई को पकड़ो, कभी इन लोग को घर में घुट के मारो। क्या मतलब हो रहा है? किसी का प्लॉट में हम हावी हो रहे हैं, हम अपना चीज में, अपना संपत्ति में हम हक में है ना, फिर हक का क्यों नहीं फैसला हो रहा है? क्यों गरीब को सताया जा रहा है? ये कहाँ अन्याय वाला कहानी लोग क्यों कर रहा है? आखिर बात इसमें क्या है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं मेरा बात सुन रहा है? पुलिस आके भी यहाँ पे उसको नहीं भगाया, बार बार हमको तुम चलो थाना, पुलिस वो बुला रहे हैं तो उसको ना करना चाहिए कानून कार्रवाई कि तुम चलो भैया। नहीं, हमको बार बार बोले तुम थाना का चक्कर काट कर 15 दिन से थक चुके हैं, इसलिए हम थाना जा नहीं रहे हैं। तो एक लड़की पैदा किया है कि चारों किया था पैदा? चाची क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम है मारूफा खातून। मारूफा खातून, मैंने बेवा हमारे शोहर ने। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या कहानी है इस जमीन का? कहानी जमीन का ही है, सब तो हो गया तो ठीक, समझे कि नहीं? हाँ। लेकिन ये लोग जोर जबरदस्ती करता है। 2 बहन का हिस्सा है, मैमून और कुलसूम, अच्छा, समझे? और 2 भाई है, आलम, पहले करीम मियाँ और शमसुल मियाँ। तो सब तो एक बात
बाप माँ के पैदाइश है, तो बेटी का हक तो हमारा माँ बाप बोला था कि बहन का हक दे देना, समझे कि नहीं, लेकिन ये लोग करता है बदमाशी।